नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर्स डे पर सम्मानित हुए कोरोना वॉरियर। जदयू नेता बोले, सेना की तरह डॉक्टरों ने दी प्राणों की आहुति। गोराडीह में गोली मारकर ग्रामीण चिकित्सक की हत्या। दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाने गया था मृतक। स्कूल कैंपस में युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी। अपने परिवार का इकलौता पुत्र था दीपक। और अफसरशाही के आगे नतमस्तक है स्मार्ट सिटी की मेयर। प्रधान सचिव को बताई अपनी लाचारी। अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर्स डे के अवसर पर कोरोना से जंग लड़ने वाले भागलपुर के डॉक्टरों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि जिस प्रकार सीमा की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान अपना बलिदान देते हैं, उसी प्रकार कोरोना की जंग में देश के 800 डॉक्टरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय ने डॉक्टरों को अंगवस्त्र और सेना का ड्रेस देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले डॉक्टरों में डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर महेश कुमार, डॉक्टर पीबी मिश्रा, डॉक्टर पुनीत परशुराम पुरिया समेत अन्य चिकित्सक थे। डॉक्टर्स डे पर वहीं भारत विकास परिषद सत्यम शाखा की ओर से सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा को अंगवस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सिविल सर्जन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जिस तरह तन्मयता से वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है, वह सराहनीय है। चांद झुंझुनवाला ने बताया कि डॉक्टर्स डे पर भारत विकास परिषद पूरे देश में एक साथ अपने अपने क्षेत्रों में डॉक्टर को एवं उनकी टीम को सम्मानित कर रही है। जिले के गोराडीह प्रखंड में दो पक्षों के बीच हुए जमीनी विवाद में एक ग्रामीण चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि गोराडीह में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच वाद विवाद हो रहा था। दोनों पक्षों को समझाने के लिए वहां ग्रामीण चिकित्सक पहुंचे थे कि एक पक्ष ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से ग्रामीण चिकित्सक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर गोराडीह पुलिस ने घटनास्थल से शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामला दर्ज कर हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बोला कि भाई काहे झंझट करते हो, बचाने गए झंझट करने। हाँ। इसी वजह से कोई दुश्मनी सुभाष यादव से पहले से नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के जगलाल उच्च विद्यालय के कैंपस में अहले सुबह एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक सोनू मंडल का पुत्र कुंदन कुमार था, जो ततारपुर थाना क्षेत्र के रिकाबगंज मोहल्ले में भाड़े के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। कुंदन अपने परिवार का इकलौता पुत्र था और उसके पिता ऑटो चलाते थे। सूचना मिलते ही ततारपुर इंस्पेक्टर और विश्वविद्यालय थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लिया और लोगों से पूछताछ की। परिजनों का कहना है कि कुंदन बुधवार की शाम घर से निकला था। देर रात वापस नहीं लौटने पर उसकी खोजबीन की गई तो कहीं नहीं मिला। सुबह उसकी लाश जगलाल उच्च विद्यालय कैंपस परिसर में मिली। परिजनों ने बताया कि कुंदन मैट्रिक की पढ़ाई करता था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिवार के इकलौते पुत्र की मौत पर घर में कोहराम मच गया। एक आदमी डेट किया था तो वो गया था घाट पर, वहाँ से आया। उसके बाद फिर नहा धोआ के नाश्ता उस्ता किया। फिर जो शाम में 6 साढ़े 6 बजे के आसपास निकला। उसके बाद फिर नहीं आया वो अभी तक। खोजे फिर रात में 12 बजे तक उसको खोजे हैं। कहाँ नहीं, स्टेशन गए, उधर गए, बहुत जगह खोजे, कहीं नहीं मिला। सुबह में कैसे पता चला बाबू? सुबह में बहुत आदमी हल्ला हुआ कि मतलब उधर जगलाल में किसी आदमी को फेंक के मार दिया गया है, तो वहीं गए देखने के लिए, तब पता चला। स्मार्ट सिटी में शुमार हुए भागलपुर को 5 साल से अधिक हो गए। इसके लिए भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कंपनी को करीब 382 करोड़ रुपए भी मिल गए हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है। इस बीच काम यह हुआ कि 2 सीईओ बदले गए और 2 एजेंसियों से काम छीना गया और 2 चेयरमैन ने पदभार ग्रहण किया। अब तक 2 दर्जन से अधिक बार बैठकें हो चुकी है।
हर बैठक में अफसर बड़े बड़े निर्णय लेकर शहर को सपना दिखा रहे हैं कि लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हो रहा है। अब तो खुद मेयर भी यह मान गई कि लाल फीता शाही में फंसकर भागलपुर कभी स्मार्ट सिटी नहीं बन सकेगा और यह बात उन्होंने आला अधिकारियों को भी बता दी है। जैसा कि उन्होंने बताया कि दरअसल प्रोजेक्ट के ताज़ा अपडेट को लेकर स्मार्ट सिटी के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने मेयर, जिलाधिकारी, एसएसपी और नगर आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मेयर सीमा शाह ने बताया कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों में कोई तालमेल नहीं रहने के कारण कोई भी काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। जब भागलपुर स्मार्ट सिटी 2016 में पास हुआ, अब तक वो काम तो नहीं ऐसा धरातल पर दिख रहा है। इस बार तो दूसरा मैंने सवाल किया कि जो कल हमारा बोर्ड की बैठक की मीटिंग था, एक साल में बैठ के बोर्ड की मीटिंग किया अपना नगर निगम का, आपका यहाँ पूरा शहर में जनता कूड़ा में गिर रहा है और वो कूड़ा में पूरा जनता परेशान है। तो ये क्या 2018 में योजना पास हुआ है आपका कनकेती का, तो क्यों रुका है जो कनकेती में कूड़ा नहीं गिर रहा है? जो कूड़ा शहर में जहाँ का फेंका हुआ रहता है वो कूड़ा डंप करने कनकेती नहीं जा रहा है, कारण क्या है? हम बताएं कि यदि योजना से जुड़ा हुआ कोई संबंधित वहाँ है कि वो 2018 में पास हुआ योजना, अब तक वहाँ काम नहीं हुआ, इस पर जाँच होना चाहिए। बोले स्मार्ट सिटी में आप देखिए कि प्रधान सचिव का भी आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे लोग और ना तो नगर आयुक्त का। कि सीओ साहब को बोला गया था नगर आयुक्त महोदय को कि जब भी आप स्मार्ट सिटी में काम कर रहे हैं तो शहर में एक बार विजिट कीजिए, लेकिन अब तक उसका नहीं, एक बार हमको ना सूचना मिला है कि चलिए शहर में काम हो रही है, आपको चलिए दिखाते हैं, या नहीं तो बैठक से एक भी सूची हमसे मांगा जाता है, ना एजेंडा दिया जाता है। भागलपुर किऊल रेलखंड पर सुल्तानगंज रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। लगभग 60 वर्षीय मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों से सुल्तानगंज रेल पुलिस को जानकारी मिलने पर जीआरपी ने घटनास्थल से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। स्लॉटर हाउस मोहल्ले में बम विस्फोट मामले के आरोपी अजय मेहतर उर्फ अजय हरी को आज नाथनगर पुलिस ने नाथनगर के केबी लाल रोड से एक देशी पिस्तौल व 2 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि 23 अप्रैल को नाथनगर थाना क्षेत्र के स्लॉटर हाउस के एक घर में लगे सहजन के पेड़ पर रखा बम विस्फोट हो गया था। बम विस्फोट में उसी रास्ते से गुजर रहे मिर्जाचक के मोहम्मद इकराम गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। बम विस्फोट के बाद पुलिस ने घर की तलाशी भी ली थी, जिसमें एक खोखा, तलवार और एल्यूमिनियम के तार मिले थे। नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि स्लॉटर हाउस में हुए बम विस्फोट कांड के आरोपी अजय हरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अजय का अपराध से पुराना नाता है और नाथनगर थाना में उसके विरुद्ध हत्या, लूट, रंगदारी व छिनतई के कई मामले दर्ज है। तिलकामांझी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बना रहे 4 युवकों को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों में बीरबल हरी का पुत्र अंकुश कुमार, विनोद हरी का पुत्र राहुल कुमार, सपन हरिजन का पुत्र पवन कुमार और गुड्डू हरी का पुत्र गोलू कुमार है। चारों को पुलिस ने विक्रमशिला कॉलोनी स्थित कन्या उच्च विद्यालय से गिरफ्तार किया है। पुलिस चारों के खिलाफ अवैध आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ कर रही है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा के स्वयं सेवकों ने गुरुवार को खिदनी घाट एसडीआरएफ कैंपस में बाढ़ से बचाव व राहत कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। एसडीआरएफ टीम के कमांडर इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा ने स्वयं सेवकों को बाढ़, ठनका और सर्पदंश से बचने और बचाने के उपाय बताए। उन्होंने बताया, बरसात के दिनों में यदि किसी को सांप डस लेता है तो उसे झाड़ फूंक कराने की बजाय अस्पताल में उसका इलाज कराए। बाढ़ की आहट मिलते ही उच्च स्थान का चयन कर ले, साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित करे। बाढ़ के दिनों में पानी उबाल करके पिए तथा गर्भवती, दिव्यांगों और बच्चों का विशेष ख्याल रखे। मौके पर उनके सहयोगी एसआई यादव लाल शर्मा, राम गोविंद शाह, अखिलेश शर्मा, मिथिलेश कुमार समेत अन्य सहकर्मी मौजूद थे। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के एसएम कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल इमराना टावर में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की एक फायर यूनिट ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ऑफिसर संतोष कुमार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण टावर में आग लगी थी, जिसे स्थानीय लोगों और महाविद्यालय के कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी को जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। इमरान कॉलेज टावर
में आग लगी है, जिसकी सूचना पाते ही हम लोग एक फायर यूनिट पूरे पार्टी दस्ता के साथ घटना स्थल पर आए। आने के पहले देखे कि ये लोग अपने अग्निशमन यंत्र और फायर इक्विपमेंट से जो अपना हाइडेंटिटी सब लोग लगाए हुए थे उसके द्वारा इन्होंने समन कर लिया था। नवगछिया पुलिस ने तेतरी गांव में विक्रमशिला अप्रोच रोड पर बाइक पर सवार कोड़ा गैंग के 2 सदस्य को भारी मात्रा में नशे की सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा, चरस की 15 पुड़िया, खुजली वाले पाउडर की 13 पुड़िया, 32,500 रुपए की नकदी, 4 मोबाइल, डिक्की तोड़ने वाली एक चाबी और एक स्टार्टअप चाबी बरामद की है। नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि नवगछिया इलाके में आपत्तिजनक सामग्रियों की खरीद फरोख्त किए जाने की सूचना पर वाहन चेकिंग की गई तो दोनों हत्थे चढ़ गए, जबकि अन्य भाग गए। आपको बता दें कि कोड़ा गैंग में करीब 50 सदस्य हैं, जिनका मुख्य काम बैंक से रकम निकासी करने वाले लोगों का पीछा कर मौका देखकर छिनतई करना है। गिरफ्तार दोनों अपराधी कटिहार जिले के कोड़ा थाना क्षेत्र के संतोष यादव और नंदकिशोर कुमार बताए जाते हैं। एक काला रंग के अपाची मोटरसाइकिल पर बैठे 2 व्यक्ति की जब तलाशी की जा रही थी तो उनके पास कुछ मादक द्रव्य मिला है, जिसमें स्मैक है और गांजा भी है। उनके पास से बरामद हुआ है 4 मोबाइल, कुछ पैसा रिकवर हुआ है और डिक्की तोड़ने वाला एक मास्टर की बोलते हैं उसको, वो मिला है। एक ऐसा मोटरसाइकिल का चाबी मिला है जिसे किसी भी हीरो होंडा के मोटरसाइकिल को वो लोग ओपन कर सकते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।